ट्रिल्स या ऑर्नामेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो वो दो वर्ड्स हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हमारे म्यूज़िक के लिए। जिस तरह से हम किसी भी चीज़ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करके उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव या खूबसूरत बना देते हैं, इन द सेम वे म्यूज़िक के पीसेस में या म्यूज़िक में जब हम कभी भी कोई सॉन्ग प्ले करते हैं तो उसमें भी हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करके उससे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सो आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि ट्रिल्स क्या होते हैं, ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं और इसे कैसे मास्टर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सो बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो लेक्चर। तो मैंने ऑर्नामेंटेशन ऑफ ट्रिल्स के बारे में गूगल एआई से पूछा और गूगल एआई ने मुझे जो आंसर दिया वो काफ़ी अच्छा है, जिसे मैं यूज़ करूँगा आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में। राइट, तो सबसे पहले हम ट्रिल्स को ना समझ के हम ऑर्नामेंटेशन को समझते हैं। राइट, तो ऑर्नामेंटेशन जो वर्ड है इसमें जो प्राइमरी वर्ड है वो क्या है, वो बना है ऑर्नामेंट से, दैट इज ORNAMENT, ऑर्नामेंट। राइट, और इंग्लिश में ऑर्नामेंट जो होता है उसका जब हम ट्रांसलेशन हिंदी में करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है आभूषण। राइट, और जो आभूषण अगर हम लोग देखें नॉर्मल लैंग्वेज में तो हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, जो फीमेल्स होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्यों यूज़ करती हैं कि वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सके, और भी ज़्यादा खूबसूरत लग सके। इन द सेम वे जब भी हम म्यूज़िक में ऑर्नामेंटेशन की बात करते हैं, ऑर्नामेंट्स की बात करते हैं, तो हम ऑर्नामेंट्स वहीं पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें अपनी ओरिजिनल सॉन्ग को, ओरिजिनल मेलोडी को हमें और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है। राइट, जिससे कि यहाँ पे जो मीनिंग लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ऑर्नामेंट्स वे अतिरिक्त नोट्स होते हैं जो मुख्य ध्वन को सजाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे गहने किसी व्यक्ति को सजाते हैं, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। राइट, सो जो हमारी प्राइमरी मेलोडी है उसको हमें और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव करना है। सो उसको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें कुछ अतिरिक्त नोट्स का मतलब है कुछ एक्स्ट्रा नोट्स हम ऐड करेंगे, जिससे कि हमारी जो प्राइमरी मेलोडी है वो हम और भी अच्छे से प्ले कर सकें। राइट, अब इसका जो मोटिव है यहाँ पे लिखा है उद्देश्य, ये पियानो की आवाज़ को वायलिन, बांसुरी या गायक की आवाज़ की तरह सुरीला बनाने में मदद करते हैं। राइट, सो जो मोटिव होता है ऑर्नामेंटेशन का जो प्राइमरी मोटिव है वो यही है कि हमारा जो प्राइमरी मेलोडी है, जो मेन मेलोडी चल रही है हमारे सॉन्ग की या पीस की, उसको हम और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। राइट, जैसे कि अगर मैं इसको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूँ तो जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे दो नोट्स को मैं चूज करूंगा, एफ को चूज करूंगा, एफ शार्प को चूज करूंगा और सी को चूज करूंगा, सी शार्प को चूज करूंगा। राइट, सो अगर मैं पहले एफ को प्ले करता हूँ, सिंगल एफ को, अब मैं एफ शार्प को प्ले करता हूँ। और ये हमारे जो दोनों नोट्स हुए ये मैंने सिंगल प्ले किए, मतलब बिना किसी एक्स्ट्रा नोट्स के। अब मैं इसे कंबाइन कर देता हूँ। राइट, सो मैंने क्या किया, मैंने एफ और एफ शार्प की जो टाइमिंग थी उसको शॉर्ट करके उसमें जो क्वांटिटी थी हमारी नोट्स की उसको इंक्रीज कर दिया। राइट, नंबर ऑफ नोट्स को मैंने इंक्रीज कर दिया। ओके, सो अब अगर सेम चीज मैं सी और सी शार्प के साथ अप्लाई करता हूं, सिंगल नोट्स, तो इस तरह से हमने देखा कि हम नॉर्मल नोट्स को प्ले करने की जगह जब हम कंबाइन कर देते हैं तो वो मेलोडी और भी ज़्यादा साउंड करती है, अच्छी साउंड करती है। राइट, अब जैसे यहाँ पे ऑर्नामेंटेशन के जो कुछ टाइप्स यहाँ पे दिए हैं वो क्या है, पहला है ट्रिल। राइट, जो हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे फिंगर ट्रिल्स के बारे में। राइट, तो पहला है ट्रिल, फिर है टर्न, फिर है मॉडर्न, फिर है ग्रेस नोट्स। राइट, सो हम इस लेक्चर में सिर्फ ट्रिल को सीखेंगे, बाकी सारे ऑर्नामेंटेशन हम आगे आने वाले लेक्चर में सीखेंगे। राइट, अब अगर हम ट्रिल्स की बात करते हैं जो फिंगर ट्रिल्स होती है, राइट, सो इसको बेसिकली हम है कि आज जो हमारे आसपास के नोट्स हैं उन्हें हम कंबाइन कर देते हैं प्राइमरी नोट्स के साथ। राइट, जैसे अगर मैं बात करूं वंदे मातरम सॉन्ग की, सो ये है हमारी प्राइमरी मेलोडी वंदे मातरम की। बट अब अगर इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं और इसमें ट्रिल्स का यूज कर दूं, नेक्स्ट पार्ट में हम ऐड कर रहे हैं। राइट, सो मैंने एक्स्ट्रा नोट यहाँ पे सी को ऐड कर लिया। राइट, इसी तरह से जो हमारे प्रिंसिपल नोट थे, मतलब जो प्रिंसिपल मेलोडी चल रही थी, राइट, प्रिंसिपल मेलोडी थी एफ शार्प एंड जी शार्प, बट मैंने क्या किया, मैंने एफ को भी ऐड कर लिया। कैसे, ओके, वन मोर टाइम। राइट, सो ये जो हुआ एफ शार्प एंड जी शार्प, ये क्या हुआ, ये हमने प्राइमरी मेलोडी एफ शार्प एंड जी शार्प के साथ हमने एक्स्ट्रा नोट ऐड कर लिया जो था एफ,
और एफ हमारा क्या है, हमारा जो एफ है वो एक्स्ट्रा नोट है। बट जब हमने एफ शार्प और जी शार्प के साथ प्ले किया तो हमारी मेलोडी को, जो प्राइमरी मेलोडी थी, उसको उसने और भी अच्छा साउंड कर दिया। इसी तरह से हम आगे भी कर सकते हैं। सी एंड सी शार्प के साथ, राइट। सो ये चीज हम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सॉन्ग में, राइट। अब जैसे यहाँ पे जो मेंशन है कि ट्रिल होता क्या है, ट्रिल है कि ये एक प्रिंसिपल नोट के साथ उसके आगे पीछे वाले जो नोट हैं उसको हम तेज ती के साथ बजाते हैं, मतलब तेजी मतलब स्पीड के साथ बजाते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं पूरा सेंटेंस रीड करूँ, यहाँ एक मुख्य नोट और उसके ऊपर वाले नोट के बीच का तेज कंपन है। तेज कंपन मतलब मैंने एफ शार्प और जी शार्प जाना था, ये प्राइमरी नोट है, बट हमने एफ को ऐड किया तो मेरी क्या हुई, मेरी जो स्पीड थी वो क्या हो गई, वो तेज हो गई, जिससे कि हमारा जो वाइब्रेशन था, जो कंपन था, वो भी तेज हो गया, राइट। अब इसकी टेक्निक क्या होती है, ट्रिल्स को तेज और सुचारू, दैट इज फास्ट एंड ब्रिलियंट बनाने के लिए उंगलियों को बहुत ज़्यादा ऊपर उठाने की बजाय उन्हें कीज के पास रखकर टिकल करना चाहिए, राइट। तो कीज के पास का मतलब हुआ कि हम टिप से प्ले करेंगे, हम ना कि मिडल या बहुत ही ऊपर जाएंगे अपनी कीज के। हमें कोशिश ये करनी है कि हमारे जो फिंगर्स हैं वो यहाँ पे आए, टिप पे आ जाए हमारी कीज के, राइट। तो अगर हम प्ले करेंगे तभी हमारी स्पीड इंक्रीज होगी, तभी हमारा ट्रिल अच्छे से साउंड करेगा, राइट। अब अगर हम लोग बात करते हैं फिंगरिंग की, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम यहाँ पे जो फिंगर्स यूज़ करते हैं वो अपनी फिंगर नंबर 2 यूज़ करते हैं, 3 यूज़ करते हैं, या 1 और 3 के साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, राइट। जब हम 5th 4th या 4th 5th फिंगर को कंबाइन करते हैं तो थोड़ी सी स्पीड हमारी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि 4th फिंगर हमारी राइट हैंड की जो होती है वो रिंग फिंगर होती है, 5th हमारी जो होती है वो हमारी स्मॉलेस्ट फिंगर होती है, राइट, पिंकी फिंगर इससे बोलते हैं। सो अगर हम राइट हैंड ही हैं तो हमारा जो 4th और 5th है वो हमारा फिंगर वीक होगा कंपेयर टू फिंगर नंबर 1, 2 एंड 3। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारी फिंगरिंग है वो 2 एंड 3, मतलब फिंगर नंबर 2 जो कि इंडेक्स है, 3 मिडिल फिंगर है, या फिर फिंगर नंबर 1 एंड 3, 1 हमारा थंब है, 3rd हमारी मिडिल फिंगर है। इसके कॉम्बिनेशन को हम यूज़ करके मोस्ट ऑफ द टाइम प्ले करेंगे। जैसे अभी जब मैंने प्ले किया था तो मैं यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहा हूँ वो थंब और फिंगर नंबर 3 का यूज़ कर रहा हूँ, राइट। और जब मैंने ये प्ले किया था तो मैंने यहाँ पे 1, 2 एंड 3 को कंबाइन कर दिया था, राइट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी कॉम्बिनेशन को प्ले करते हैं, क्योंकि हमारा जो फिंगर नंबर 1, 2, 3 होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है कंपेयर टू 4 एंड 5 के, राइट। अब यहाँ पे हिंदी में लिखा है हाथ की हरकत, राइट। सो बहुत ही सिंपल चीज़ है, जो हमारी जो रिस्ट है, राइट, उसका जो रोटेशन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस कर रखता है, ठीक। अब अगर जैसे हम लोग प्ले करते हैं कभी, अगर मैं कोई और सॉन्ग प्ले करूँ, राइट, सो अगर मैं यहाँ पे करूँ, राइट, सो यहाँ पे अगेन हमारा हैंड तो प्रॉपर मूव कर रहा था जब हम मेलोडी और लेफ्ट हैंड से आर्पिजिएट कर रहे थे, बट जैसे ही ट्रिल की बारी आई, राइट, तब हमारा जो रिस्ट थी उसने बहुत अच्छा वर्क किया, राइट। हमारी फिंगर्स जो 2 एंड 3 हमने ऊपर अभी पैटर्न पढ़े थे, कॉम्बिनेशन यहाँ पे 2, 3, 1, 3, वो हमें ध्यान रखना है। उसके साथ साथ जब बिटवीन द सॉन्ग हमें प्ले करना है तो हमारा जो रिस्ट है, हमारा जो ये पूरा हाथ है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे उसे कंबाइन कर रहे हैं, राइट। एक बार और ट्राई करते हैं, राइट। तो ये मैंने प्ले किया एफ शार्प और ई के साथ अभी मैंने किया, राइट। सो इस तरह से हम ट्रिल्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं और हम अपने किसी भी सॉन्ग में जहाँ पर रिक्वायर्ड है हमारे सॉन्ग की प्राइमरी मेलोडी में हम यूज़ करके उसे अच्छे से मॉडिफाई करके और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो होप सो आज के इस लेक्चर में आपको ट्रिल्स एंड ऑर्नामेंटेशन क्लियर हुआ होगा। मैंने सिर्फ आज एक ही टाइप का ऑर्नामेंट आपको एक्सप्लेन किया है जो कि ट्रिल है। बाकी का जो ऑर्नामेंटेशन टाइप है जैसे कि टर्न है, मॉर्डेंट है और ग्रेस नोट्स हैं, वो सब हम किसी और लेक्चर में आपको सिखाएंगे। सो आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। देन बाय, signing off. For more details, visit www.88studiolko.com.